मन निर्मल कैसे हो, तो कहा भगवान के भक्तों का संग करें, धीरे धीरे हमारा मन निर्मल हो जाएगा। भागवत की कथा सुने, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत जी में। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं, एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन को पवित्र करने का इससे बढ़िया दूसरा कोई साबुन बाजार में नहीं आता। और मन निर्मल हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। हम सब यहाँ क्यों आए हैं? हमारा मन निर्मल हो करके ठाकुर जी के लायक बन जाए। भगवान माखन चुराते हैं, लेकिन वो माखन कौन सा चुराते हैं? काग गोपियों का माखन चुराते हैं। श्री कृष्ण सबका माखन नहीं चुराते हैं, सबके घर में माखन नहीं चुराते हैं। माखन किसके यहाँ चुराते हैं? तो कहा जिनका गोपी के जैसा भाव है, जिनका गोपी के जैसा प्रेम है, श्री कृष्ण वहां जाकर के और उनका माखन का मन ही माखन बन जाता है। तो श्री कृष्ण वह माखन चुराने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये भगवान से मिलने का नियम है, भगवान से मिलने का प्रमाण पत्र है। हम यहाँ 7 दिन बैठेंगे तो निश्चित हमारा मन निर्मल होगा, क्योंकि इसके सिवा और कोई साधन नहीं है। तो हम सब लोग बड़े भाव और आनंद के साथ कल कलश यात्रा, शोभा यात्रा के साथ ही विशाल सत्र प्रारंभ हुआ है। यह दिव्य आयोजन आप सबकी प्रेरणा, सहयोग और उसमें महती भूमिका। कुछ लोग जो है वो तो दिखाई पड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नींव के रूप में इसमें काम कर रहे हैं। तीर्थ में आकर के आयोजन करना बड़ा कठिन होता है, आप सब जानते हैं। बहुत सी व्यवस्थाओं को समायोजित करना पड़ता है। इसमें जितने भी लोग लगे हैं उन सबका मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और प्रधान यजमान की भूमिका में यहाँ पर विराजमान, जिनकी पावन स्मृति में यह आयोजन हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिन माता जी का हम सबके ऊपर बड़ा स्नेह बरसता था और हमें बहुत स्नेह प्रदान करती थी, हमारे श्याम भैया की माता जी परम वंदनीया श्री सीता देवी लखोटिया जी और पिताजी श्री धनराज जी लखोटिया, उनका स्मरण हमको हर कथा में आता है, क्योंकि आप दोनों लोग का स्नेह सदैव हम लोगों के साथ में रहता था और हर कार्यक्रम में उनको आने का मन रहता था। पूर्व में हम लोगों ने उज्जैन में कथा की, नैमिषारण्य में कार्यक्रम हुआ और चित्रकूट में कथा हुई, वृंदावन में कथा हुई। उन सब आयोजनों में माताजी साथ में उपस्थित रही थी। तो हम सब इस व्यासपीठ से, अब वो माताजी हम लोगों के बीच में नहीं है, तो उनके तरफ, उनके लिए हम सब लोग श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। वो जहां भी हो वो इस आयोजन को देख के प्रसन्न हो रही होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रधान यजमान हमारे भैया जी श्री श्याम सुंदर लखोटिया जी, भाभी जी श्री कंचन देवी लखोटिया, हमारे इटावा से बड़े ही प्रिय और बड़े ही सरल स्वभाव के श्री संतोष पोरवाल जी, उनके साथ में पधारे हुए प्रधान यजमान श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता जी, श्री प्रभा देवी गुप्ता जी एवं संत कबीर नगर से पधारे हुए हमारे श्री विष्णु श्रीवास्तव जी, आप भी बड़ी ही सरलता से पूरा कार्यक्रम में सहयोग भूमिका प्रदान कर रहे हैं। गोरखपुर से पधारे हुए उनके साथी सभी मित्रगण, श्रीमान परम आदरणीय बलराम कुमार मणि त्रिपाठी जी एवं पूरे भारत में जहां भी लखोटिया परिवार है, वे पूरे भारत के लखोटिया परिवार इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, सहभागी बने हैं। मालेगांव से, श्री डूंगरगढ़ से, गोसाई गांव आसाम से, अहमदाबाद से, आदि आदि अन्य जगह से जहां भी लोग जुड़े हैं, आप सबसे मेरा एक ही करबद्ध निवेदन है, अपने मन को 7 दिनों के लिए आप सुखताल भेज दीजिए। बोलो जय सिया राम। हमारे यहाँ 3 प्रकार की सेवा मानी जाती है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा।
और तीनों ही सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तन लगेगा, मन लगेगा और धन लगेगा, वही हमारा प्रेम होगा। जिस स्थान में आपका एक भी रुपया खर्च हो जाता है ना, वहां आपको अपनत्व हो जाता है कि ये मेरा है। मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में 100-500 का नोट आपका गिर जाए, आपको पता चल जाए इस स्थान पे गिरा था, आप अपने जीवन भर जब भी वहां से निकलेंगे आपको याद आएगा कि मेरा 500 का नोट यहां गिरा था। याद आएगा कि नहीं आएगा? जहां हमारा धन लग जाता है वहां से स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। जहां हमारा मन लग जाता है वहां से प्रेम हो जाता है। जहां हमारा शरीर लगता है, सेवा करते हैं, वहां से प्रेम हो जाता है। तो आप टीवी के माध्यम से यहाँ यज्ञ, भगवान की सेवा हो रही, यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में अपनी सेवा भेज सकते हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा में जो भी आपका पत्र पुष्प आएगा उसका स्वागत है। प्रातः काल 8 बजे से दिन में 2 बजे तक श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ होता है। श्रीमद् भागवत जी का मूल पारायण होता है। उसमें हमारे लगभग 50 ब्राह्मण यहाँ पर विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ करते हैं। आप भी अपनी मानसिक शारीरिक उपस्थिति यहाँ पर करें, इसके लिए हम आप सबका बहुत स्वागत करते हैं। कल हम सुन रहे थे श्रीमद् भागवत है क्या। श्रीमद् भागवत वेदों का पका हुआ फल है। वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। भागवत क्या है? का वेद को हम लोग समझ नहीं सकते। वेद में जो मंत्र हैं वह हम पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे कठिन मंत्र हैं, बिना संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो उसे त्रुटि होना स्वाभाविक है। तो वेद मंत्र पढ़ने का सबको अधिकार नहीं है। वेद मंत्र कौन पढ़ सकता है? का जो संस्कृत पढ़ा हुआ हो अथवा जो जानकार व्यक्ति हो वही वेद पाठ कर सकता है। पढ़े लिखे लोग भी अगर उनको वेद पढ़ने का अभ्यास न हो तो उनसे भी ठीक से वेद पाठ नहीं हो पाता है। तो वेद पढ़ने का और समझने का सबको अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन वेद का फल यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेदोपनिषदाम सारा, सार माने रस। जो काम गन्ने से नहीं होता वह काम गन्ने के रस से, गन्ने की बनी हुई चीनी से होता है। आपको चाय बनानी हो तो आप गन्ने का प्रयोग नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? आपने नहीं देखा होगा कोई व्यक्ति गन्ने से चाय बना रहा है, उसके लिए गन्ने के सार की आवश्यकता है। आपको दीपक जलाना है, दूध में घी रहता है, आप जानते हैं, ये बात सब जानते हैं, लेकिन दीपक जलाने के लिए आप दूध का प्रयोग नहीं कर सकते। दीपक जलाना होगा तो उसके लिए आपको दूध के सार की आवश्यकता है। और दूध का सार क्या है? का घृत। दूध का सार है घी। जब आप घी से दीपक जलाएंगे तो दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। यद्यपि दूध में भी घी है लेकिन दूध से वो काम नहीं होगा। उसी तरह कहा कि वेद का सार श्रीमद् भागवत कथा है। लेकिन लोगों ने फिर विचार किया कि क्या वेदों को छोड़ दें? कहा नहीं नहीं, यहां वेदों को छोड़ने की बात नहीं की जा रही है, यहां शास्त्रों को त्यागने की बात नहीं की जा रही है। का वेद त्याग देंगे तो उसका सार कहां मिलेगा? अगर आम का फल चाहिए तो आम के वृक्ष की जो शाखा है वो तो परम आवश्यक है। अगर आम वृक्ष की शाखा नहीं होगी तो आम का फल कहां से आएगा? आम वृक्ष की जो जड़ है वो तो परम आवश्यकता उसकी होती है। उसी तरह सनातन धर्म की जड़ वेद है। अगर वेद को त्याग देंगे तो कल्याण नहीं होगा। वेद को सुना जाए और भागवत को समझा जाए। हमारे यहाँ आचार्य जी लोग वेद पाठ करते हैं और कहते हैं ओम भद्रं कर्णेर्भिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्गुंसस्तनु
विरवसे महिदेव जदायु। वेदों को हम कान से सुने, भद्रं कर्णेर भी शृणुयाम देवा, अपने कान से वही सुने जो सबके कल्याणकारी हो। तो वेद का जो पका हुआ फल है वह है श्रीमद् भागवत की कथा। और यह भागवत का कोई पूरा भागवत सुन ले वो तो धन्य होता ही है। अगर भागवत का एक श्लोक भी कोई सुन ले तो वह जीव भी धन्य हो जाता है। ऐसी परम वंदनीय श्रीमद् भागवत की कथा है। कहा महाराज ऐसा कोई उदाहरण बताइए कि मरने के बाद व्यक्ति ने सुना हो और उसका उद्धार हो गया हो। तो एक उपाख्यान सुनाया है। महात्मा आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता उत्तम नगर में रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। उनके यहाँ कोई संतान नहीं होती है। महात्मा आत्मदेव संत के पास में जाते हैं और संत ने एक फल प्रदान किया है। महाराज आत्मदेव वह फल लेकर के आए, पत्नी को दिया। पत्नी ने कुसंग के कारण वह फल खाया नहीं, वह फल गाय को खिला दिया। समय व्यतीत हुआ, धुंधली ने अपनी बहन के बेटे को गोद में लिया है और वो जो फल था वह गाय को खिलाया है। गाय के गर्भ से भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। दोनों बालकों का नामकरण हुआ। धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा है और जो गाय का पुत्र है उसके कान गाय के जैसे हैं, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया है। गोकर्ण सत्संग का फल है। सत्संग का फल विवेक होता है और विवेक सदैव सुखदायी होता है। धुंधकारी कुसंग का फल है और कुसंग का फल अविवेक होता है। अविवेक सदैव दुखदायी होता है। सत्संग का फल कैसा होता है का जो सदैव सुख देता है। क्रियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णो महाज्ञानी धुंधुकारी महा। समय व्यतीत हुआ, वह दोनों बालक अलग अलग स्वभाव के हो गए। गोकर्ण कैसे हैं तो कहा पंडितो ज्ञानी, ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए, पंडित हो गए। और धुंधुकारी कैसा है तो कहा धुंधुकारी महाखलह, महान चोर बना। वैश्याओं का संग करता है, जुआ खेलता है। जितने अवगुण हैं सब धीरे धीरे धुंधुकारी में आ गए। एक बात निवेदन करें, जब आपके जीवन में सद्गुण आते हैं तो धीरे धीरे करके सद्गुणों का समावेश होने लगता है। और जब आपके जीवन में अवगुण आते हैं, दुर्गुण आते हैं, तो फिर दुर्गुणों का भी एक साथ समावेश होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक दुर्गुण जीवन में आता है तो उसका पूरा परिवार वहां आ जाता है। जायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते का काम सबसे पहले आता है। काम मानी इच्छा, कामना। कामना आती है तो उसके साथ बाद में लोभ आता है, क्योंकि एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हो, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। और कहा अगर कोई ऐसा होगा तो सिर्फ महात्मा होगा जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया होगा, कामनाओं को ही समाप्त कर दिया होगा, का वह संत ही हो सकता है। प्रहलाद जी महाराज ने नृसिंह भगवान से वरदान मांगा है
भगवान नरसिंह ने कहा प्रहलाद कुछ वरदान मांग लो। श्री प्रहलाद जी महाराज कहने लगे भगवान अगर देना है तो आप ऐसा वरदान दे कि मेरे मन में जो कुछ मांगने की इच्छा है वह मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। कामानाम हृदय संरोहम व्रणतस्तु व्रणेवरम, मेरी कामना ही समाप्त हो जाए, क्योंकि कामना ही तो दुख की जननी है। इच्छा ही तो दुख को जन्म देती है। इच्छा आशा ही तो दुख की जन्मदात्री है। तो महाराज आत्मदेव के यहाँ ये दोनों संतान हैं। धुंधकारी उन कामनाओं का ही फल है कि बेटे से सुख मिलेगा, लेकिन बेटा दुख देने वाला हो गया। अब उसी संतान से त्रास मिल रही है, उसी संतान से दुख प्राप्त हो रहा है। आज महात्मा आत्मदेव कहते हैं अच्छा था मेरे कोई पुत्र नहीं था, अच्छा होता कि मेरे कोई संतान का जन्म नहीं होता। कैसी नालायक संतान का जन्म हुआ जिसने जीना हराम कर दिया। श्री गोकर्ण जी महाराज मिले हैं। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी क्यों उदास हो, क्या बात है? श्री आत्मदेव जी महाराज कहने लगे बेटा गोकर्ण क्या बताए, संत से मैंने फल मांगा था मुझे सुख प्राप्ति के लिए संतान हो, लेकिन वही संतान दुख दे रही है। तो गोकर्ण जी ने कहा पिताजी संतान आपको दुख नहीं दे रही है, दुख आपकी आशा आपको दे रही है। संसार में किसी से अधिक अपेक्षा मत रखो, ज्यादा अपेक्षा ही तुम्हें दुख प्रदान करेंगे। अपेक्षा के कारण ही व्यक्ति दुख पाता है। सेवा सभी की करो, सम्मान सभी का करो, सबके साथ बढ़िया व्यवहार करो, लेकिन ये अपेक्षा मत रखो कि सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार करेगा। आपने अच्छा व्यवहार किया ये आपके हाथ में है, लेकिन सामने वाला कैसा व्यवहार करेगा ये आपके हाथ में नहीं है। तुम्हारी जो अपेक्षा है हमारा संतान हमारे अनुकूल हो जाए, यह अपेक्षा ही दुख को दुख देती प्रदान करती है। पिताजी संतान सुख नहीं देती है, का संतान आपके कर्म से ही संतान का जन्म होता है। संतान भी कई प्रकार की होती है ना। संतान कभी हमारे पुण्य ही संतान के रूप में आते हैं तो वह संतान हमें जीवन भर सुख देती है, और कई बार पाप ही हमारे यहाँ संतान के रूप में जन्म लेते हैं, अपने माता पिता को ही सताते हैं, माता पिता को ही कष्ट देते हैं। कई बार हमारे मित्र हमारा पुत्र बन करके आता है, कई बार हमारा शत्रु हमारा पुत्र बन के आता है। इसीलिए बहुत दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हे पिताश्री देहे स्थिमांश रुधिरे अभिमति त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी शरीर के प्रति आसक्ति को त्यागो। शरीर का सम्मान होता है तो हम लोगों को लगता है हमारा सम्मान हो रहा है, ये शरीर मैं हूं, ये मेरा शरीर है। वस्तुता है क्या ये शरीर हमारा है क्या? ये शरीर मैं नहीं हूं। श्री सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को यही समझाते हैं, राजन तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि विमाम जही, का ये पशु बुद्धि है, मैं शरीर हूं, ये मेरा शरीर है, का यही पशुता है, मैं शरीर नहीं हूं। मेरा न तो जन्म होता है न मेरी मृत्यु होती है, न तो मुझे कभी सुख होता है न कभी दुख होता है।
जो मैं बोलने वाला भी है वह ये तुम्हारा शरीर नहीं है। अगर शरीर मैं बोलता तो ये सदैव बोलता ही रहता। कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि इससे एक शब्द भी नहीं निकलता। बोलो राधे राधे। मैं बोलने वाला कौन है? कहा ये तुम्हारा शरीर नहीं है। मैं बोलने वाला हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश विराजमान है, वह परमात्मा का अंश आत्मा ही मैं हूं, इस बात का आभास कराता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, तन अमर सहज सुख राशि। मैं अरु मोर तोरे ते माया, मैं अरु मोर तोरे ते माया, जही बस की जीव लिखाया, जही बस की जीव लिखाया, जही बस की जीव लिखाया, जही बस की जीव लिखाया। जो मैं बोलने वाला है वो कौन है? कहा जो आत्मा हमारे हृदय में विराजमान है वह परमात्मा ही आत्मा का अंश रूप हमारे हृदय में विराजमान है। जैसे बहुत से घड़े रखे जाएं और उन घड़ों में जल भरा जाए, 1000 घड़े रखे हो, उन घड़ों में जल भरा हो और सूर्य भगवान की रश्मि, सूर्य भगवान का प्रकाश उन 100 घड़ों में पड़ रहा हो, वो 100 घड़े अलग अलग 100 सूर्य दिखाई पड़ेंगे। और किसी ने घड़े को फोड़ दिया, उसका पानी बह गया, उसके अंदर दिखाई पड़ने वाला सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य में ही जाके समाहित हो जाता है। पहले देखने में वह प्रतिबिंब था, लेकिन जैसे ही घड़ा फूटा वह प्रतिबिंब निकल करके सूर्य में ही समाहित हो गया। उसी तरह हम सबके शरीर में जो आत्मा है परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। जैसे घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब था, वैसे भी शरीर में परमात्मा का प्रतिबिंब है। शरीर समाप्त हो जाता है क्योंकि शरीर मरने के लिए ही बना है। शरीर तो पल पल मरता है, जन्म से लेकर के हर पल। जैसे हम लोग बाल्यावस्था में थे वैसे युवावस्था में नहीं रह गए, जैसे युवावस्था में थे वैसे वृद्धावस्था में नहीं रह गए। किसी वृद्ध व्यक्ति को उसके बचपन का चित्र दिखाइए और कहिए पहचानिए ये कौन है, तो कहेगा ये मैं हूं क्या? उसी का चित्र है। बचपन का चित्र दिखाइए, अपना ही चित्र व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा। हमारा शरीर पल पल बदल रहा है। मैं ये शरीर हूं, इस आसक्ति को त्यागना ही ये अध्यात्म है, भगवान की भक्ति है। मैं शरीर नहीं हूं। देहे स्थिमांश रुधिरे, शरीर क्या है? का ये शरीर अस्थि, मज्जा, मांस, रक्त, इसकी एक ढेरी बनी हुई है। देहे स्थिमांश रुधिरे, इस शरीर को मैं अपना कैसे मान सकता हूं? और ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, का इस ममता को समाप्त कीजिए। यहां हमारा कोई नहीं है, इस बात को स्वीकार कीजिए। देखो, पत्नी कुछ समय के लिए बनी, विवाह हुआ, 50 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, उसकी एक अवस्था है, उसकी एक समय सीमा है।
पत्नी का साथ कितना रहेगा या पति का साथ कितना रहेगा, ये निर्धारित है। तो ये संबंध हमारा पूर्व का नहीं है, ये बराबर का संबंध नहीं है। माता पुत्र का, पिता का, संसार में जितने संबंध हैं ये सब जन्म लेने के बाद में मिले हैं और मृत्यु से पहले समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जो हमारी आसक्ति है, परिवार के प्रति आसक्ति हटा करके भगवान में आसक्ति को लगाना, जैसे कहते ये मेरा परिवार है, वैसे ही कहें भगवान हमारे हैं। एक बाबूजी, मैं एक सेठ जी के यहाँ गया तो सेठ जी बहुत भगवान के भक्त थे। वो अपनी फैक्ट्री लेकर के गए, महाराज जी ये फैक्ट्री देखो। मैंने कहा किसकी है? कहा ठाकुर जी की है। महाराज जी ये बढ़िया BMW कार है, ये किसकी है? कहा ये भी ठाकुर जी की है। ये परिवार किसका है? कहा भगवान का है। मैंने पूछा बाबूजी एक बात बताइए, सब भगवान का है, आपका क्या है? तो कहते महाराज जी हमारे साथ में आइए, और अपने घर में, घर के अंदर लेकर के गए। वहां एक छोटा सा सुंदर कमरा सजा हुआ था और उसमें भगवान का मंदिर बना हुआ था और उसमें छोटे से लड्डू गोपाल सुंदर से विराजमान थे। उनकी सेवा देख करके मन प्रसन्न हो रहा था। उन्होंने उनकी ओर इशारा करके कहा सब भगवान का है और ये ठाकुर जी हमारे हैं। सब भगवान का है और भगवान हमारे हैं, इसके सिवा हमारा है कुछ नहीं। दुख तो तब होता है जब व्यक्ति मालिक बन जाता है। संसार का मालिक कौन है? सबका मालिक एक है ना। हम लोग संसार में मैनेजर बन करके रहें। मैनेजर पूरा कार्य संभालता है, चाहे बैंक का हो चाहे किसी कंपनी का हो। उस मैनेजर को ये अभिमान नहीं होता है कि ये सब हमारा है। वो काम तो करता है, मालिक से अधिक काम मैनेजर करता है, लेकिन उसको ये पता है मैं काम भले ही कर रहा हूं लेकिन ये सब हमारे मालिक का है। वहां पर श्रद्धा से काम करना है, वहां पर बहुत विश्वासपूर्वक काम करना है, वहां बहुत परिश्रम करना है, लेकिन अपना नहीं मानना है। और मान लीजिए किसी मैनेजर ने अपना मान लिया तो मालिक से कह दिया सरकार ये सब हमारा है, तो मालिक पहले उस मैनेजर को फैक्ट्री से बाहर निकालेगा। अगर कोई मैनेजर कह दे कि ये हमारा है और दो चार जगह बैठ के कह दे, लोगों से कह दे कि फैक्ट्री हमारी है, मैनेजर हमारे पोरवाल साहब हंस रहे हैं, कहा इनकी आइसक्रीम की फैक्ट्री है, कहीं मैनेजर कह दे हमारी है तो कहा उस पर मुकदमा करना पड़ेगा। हाँ, मैनेजर मैनेजिंग करता है, व्यवस्था देखता है, लेकिन उसको अपना नहीं मानता है। संसार में हम कैसे रहें? कहा जैसे मैनेजर रहता है। सब भगवान का है और भगवान हमारे हैं। सब हमारे ठाकुर जी का है, ठाकुर जी हमारे हैं, ये भाव बन जाए। हरे कृष्णा